हेलो गाइस, मेरा नाम है कौस्तुभ देशपांडे। ये बाजू में मेरा बायो होगा, जस्ट रीड इट आउट बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी। कि कौन क्या बता रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन बता रहा है। ठीक है, सो ये मेरा बायो आप पढ़ सकते हो। सो टुडे ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखने वाले जो लोग हैं वो थंबनेल देख के आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से एक तो आप 10th में होंगे, या फिर 10th आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर उनके पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अभी 10th में हैं या फिर 10th कंप्लीट कर रहे हो। सबके लिए, तो सबके लिए ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ टू चूज द स्ट्रीम आफ्टर 10th। हाउ टू चूज द स्ट्रीम आफ्टर 10th, इसके बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के बारे में मैं एंड में बताऊंगा कि पार्ट 2 में क्या होगा। एकदम सिंपल फ्लो होगा इस पूरे के पूरे वीडियो का। पहले हम स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी हॉट जॉब्स या फिर हॉट अपॉर्चुनिटीज या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड्स में, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे चूज की जाती है स्ट्रीम, और उसके बारे में बात करेंगे हम कैसे नहीं चूज करना होता है। तो इन 4 में जाएंगे, खत्म। सबसे पहले हम एक बात करेंगे छोटी सी स्टोरी के बारे में। तो मैं इंजीनियरिंग में था, तब इंजीनियरिंग में मेरे दोस्त और मैं हम ऐसे कैजुअल बात कर रहे थे। तो वो बात करते वक्त उसने बोला कि यार स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे यार, स्कूल के दिन में। तो मैं बोला क्यों, क्या अच्छा था? तो स्कूल के दिन में हमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, सेम यूनिफॉर्म एवरीडे पहनते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, चॉइस करने की जरूरत नहीं थी। अभी क्या होता है कि एवरीडे आई हैव टू चूज व्हाट आई हैव टू वियर। तो इसकी वजह से ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एंड अप बाय चूजिंग द थिंग्स विच आर लुकिंग गुड फॉर अदर्स। यानी दूसरे लोगों को क्या अच्छा लगता है मैं वो चूज करता हूं। नेसेसरी नहीं है कि उसमें मैं कंफर्टेबल हूं कि नहीं। कपड़ों के लिए एक बार अच्छा है, लेकिन अगर आप आपका करियर चूज कर रहे हो तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट करियर इंस्टेड ऑफ द अदर पीपल सीम। सो यहां पे हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो एकदम पॉपुलर स्ट्रीम्स हमें पता है कि 10th के बाद 4 पॉपुलर स्ट्रीम्स हमारे सामने आ जाती हैं: साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और डिप्लोमा, जिसे कुछ लोग पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो इन चारों स्ट्रीम में से कौन सी स्ट्रीम यूज करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा यह है कि पहले ही मैं बता देता हूं कि डायरेक्टली डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए मेरा नो है। ठीक है ना? डोंट गो फॉर डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, ये मेरा परसेप्शन है। तो इसके बारे में मैं पार्ट 2 में बता दूंगा आपको। एट दैट टाइम विल टॉक अबाउट इट। तो अगर ये 4 स्ट्रीम छोड़ के, ठीक है ना, आपको अगर कोई और स्ट्रीम पता है तो यू कैन गो फॉर दैट। मुद्दा यह है कि डू यू नो अबाउट इट। अब अगर ऐसे है तो यू कैन गो फॉर दैट, और उसके लिए भी ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला वीडियो अच्छा रहेगा। तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली यहां पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू चूज द स्ट्रीम। याद रखना। सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअली मैं जब ये वीडियो तैयार कर रहा था तब मैं आई ट्राई टू क्रिएट दिस वीडियो क्वाइट अर्लियर, लेकिन फिर से मैं ये री रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूं। द रीजन इज बीच में पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक की वजह से द पेस ऑफ द फ्यूचर हैज चेंज्ड द वर्ल्ड अ लॉट। बहुत ज्यादा चेंज हो गया। एकदम सिंपल सा चेंज बता देता हूं मैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले कितने टीचर्स थे कि जो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल थे। नाउ देयर आर ह्यूज एडटेक कंपनीज हु आर रिक्रूटिंग द ऑनलाइन टीचर्स, और उनके पास भर भर के बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। और एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं कि बीच में मैं एक सोसाइटी का डिजाइन देख रहा था। तो उस सोसाइटी के डिजाइन में देयर वर 3 BHK फ्लैट्स। उसमें से 2 बेडरूम थे। देखो ठीक से, 2 बेडरूम थे, एक किचन था, एक हॉल था और एक ऑफिस रूम था। यू गेटिंग द आइडिया कि कितना ज्यादा चेंज हो चुका है वर्ल्ड में, कि अब वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी लॉन्गर टाइम। तो वहां पे ऑफिस का डिजाइन बाय डिफॉल्ट घर के डिजाइन में इंक्लूडेड है। तो देयर आर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनकी वजह से पैंडेमिक बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर चुका है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, सो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पे आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। इस लिस्ट में से बहुत सारे जॉब्स है कि जो 10 साल पहले नहीं थे। इंटरेस्टिंग, 10 साल पहले नहीं थे। डिजिटल मार्केटिंग 10 साल पहले नहीं था। अब कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी कंपनी नहीं है कि जिसका डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करते नहीं है। ऐप डिजाइनर, ऐप आप जो भी ऐप, ठीक है ना, डेली आप 10 ऐप इंस्टॉल करते हो, 10 ऐप अनइंस्टॉल कर देते हो, लेकिन सारे के सारे ऐप जो है ना वो लास्ट 10-12 ईयर्स में तैयार होना शुरू हो गए। ऐप डेवलपर नाम का कॉन्सेप्ट 10-12 ईयर से पहले था ही नहीं, अब है।
गेटिंग द पॉइंट। सो ये वाली बहुत सारी फील्ड्स है, यहाँ पे मैंने सारी की सारी लिस्ट भी नहीं की है, बहुत फील्ड्स है। फोर्ब्स मैगजीन में 2019 का, मैं ये बहुत पुराना वाला डेटा है मेरे पास, लेकिन 2019 में उन्होंने फ्यूचर जॉब्स के बारे में बात किया था। नेक्स्ट फ्यूचर में 10 साल बाद कौन कौन से जॉब्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये पूरी की पूरी लिस्ट 10 साल बाद जो भी हॉट जॉब्स होंगे उनके बारे में। यानी आप जब आपका 11 12 करके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब जाओगे आगे, तो ये वाले सारे फील्ड्स होंगे ना, वो हॉट जॉब्स के अंडर आएंगे। सो आपको इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो मुद्दा ये है कि चूजिंग द स्ट्रीम, ठीक है ना, इसके लिए एक अच्छी कंसेप्ट है कॉल्ड एज फाइंडिंग द एलिमेंट। केन रॉबिन्सन नाम के एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी तैयार की थी, फाइंडिंग द एलिमेंट। फाइंडिंग द एलिमेंट यानी आपका जो पैशन है और जो चीज दुनिया में वैल्यू करती है, इनको जोड़ के आप अपना करियर तैयार करते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी सर मेरा पैशन जो है ना, ये मेरा पैशन जो है ना, वो छोटे छोटे पोस्टल स्टैंप जमा करना मेरा पैशन है, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन द वर्ल्ड। सर एक काम करते हैं, मैं इंजीनियर हो जाता हूं, इसका मतलब मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कर रहा। तो ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, मुझे उसमें पैशन भी चाहिए और मुझे उसमें वैल्यू भी क्रिएट करनी आनी चाहिए। सो ये दोनों जब मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइंडिंग द एलिमेंट। सो आपको अपना एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अपना एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए हाउ टू गो फॉर दैट, सो उसके लिए चूज करने के लिए मैंने निकाले हुए 3 डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहला वे है रिसर्च। इंटरनेट पे जाओ, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, सारी की सारी चीजें ढूंढो, रिसर्च करो, आपको जो अच्छा लगता है उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में लिखो, तैयार करो। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन लो, इट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। उसमें से आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसे बोला जाता है नॉलेज। तो नॉलेज लो कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, तो रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा, टेक द फीडबैक्स, टॉक, बात करो, ठीक है ना। आपकी जो इंटरेस्टिंग फील्ड है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन है आपके आसपास जिससे आप बात कर सकते हो, तो उसके साथ एजुकेशन के बारे में बात करो, उसके बाद वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करो, इन डिटेल उसके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इट वोंट वर्क। तो इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। तीसरी कॉन्सेप्ट होती है कॉल्ड एज इकिगाई। इकिगाई इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट विच इज लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूज की जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 4 स्टेप्स में जाती है। पैशन, वोकेशन, प्रोफेशन, मिशन, इसके हिसाब से वो जाती है। यू कैन सी ओवर हियर। सो आप इकिगाई की कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो चूज करने के लिए चूज इट यूजिंग ऑल ऑफ दिस वेज, ये सारे वेज यूज करके आप अपनी स्ट्रीम चूज करो। आई एम नॉट सेइंग कि यही स्ट्रीम यूज करो, आप चूज करो स्ट्रीम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है विच इज एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज हाउ नॉट टू चूज, कैसे चूज नहीं करना होता है। सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस। सर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सो आई एम गोइंग इन दैट फील्ड ओनली। नेसेसरी नहीं है कि आपके मार्क्स और आपका पैशन मैच हो, नेसेसरी नहीं कि यू आर गुड इन अ पर्टिकुलर थिंग, नेसेसरी नहीं कि वही थिंग आपका पैशन हो, आपको पसंद आती है। दूसरा, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी आपके घर में, आपके आजू बाजू के सोसाइटी में, गली में, गांव में, रिलेटिव्स में कोई तो एक बहुत बड़े चाचा होते हैं, काका होते हैं, मामा होते हैं, बड़ा भाई होता है, कोई बड़ी बहन होती है कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको बोला जाता है कि उसकी तरह से करो। डोंट गेट इन्फ्लुएंस विथ अदर पीपल। नेसेसरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो, आप आपका खुद का भी तैयार कर सकते हो। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस विथ एनीवन। तीसरा, इरेशनल आइडियाज। सर मैंने एक मूवी में देखा था कि हाँ, रिसर्चर जो होते हैं ना वो ऐसे काम करते हैं, डिटेक्टिव जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। सो आई वांट टू डू दैट। डोंट गेट इरेशनल आइडियाज फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है ना। रॉन्ग जगह से अपने इरेशनल आइडियाज मत निकालो। सो दैट विल बी द थर्ड पार्ट जिससे आपको चूज नहीं करना है। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मनी एंड फेम। मनी एंड फेम इज रिक्वायर्ड, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या फिर नहीं चाहिए। मनी एंड फेम इज रिक्वायर्ड। मुद्दा ये है कि वेदर यू आर डूइंग इट फॉर पैशन और मनी एंड फेम। बिकॉज अगर पैशन के लिए करोगे तो मनी और फेम आ जाएगा, लेकिन मनी और फेम के लिए अगर आप चूज करोगे तो दैट वोंट वर्क। सो ये जो था ना, ये सारी चीजें आप कंसिडर करके यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट योर एलिमेंट। आप अपना एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे ही आपको वो वाला एलिमेंट मिल जाता है, देयर विल बी नथिंग लाइक इट। पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करते हो तो उस स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है,
वो स्ट्रीम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होती हैं, आपको किसके थ्रू जाना पड़ता है, कौन कौन सी एग्जामिनेशन, कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं, कौन कौन सा फील्ड होता है, कौन से कॉलेजेस के बारे में आप बात करेंगे, इस सब के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। एंड हियर एंड्स द फर्स्ट वीडियो। जस्ट लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जस्ट कमेंट, और ये लास्ट में, ठीक है ना, आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।